फिर स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल लिब्रोलाइट पर। तो जैसे कि आप सबको मालूम है, हमारा जो 227 का पेपर है वो 2 पार्ट्स में है, क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग। और उसमें हमें प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता है, जिसमें हमें क्लासिफिकेशन में डीडीसी की हेल्प से नंबर बनाने होते हैं, जबकि कैटलॉगिंग में हमें कार्ड्स बनाने होते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, उसकी जगह वाइवा कंडक्ट किया गया है। किसी को नहीं मालूम है किस प्रकार के क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से कुछ तैयारी कर सकते हैं, तो ये वीडियो उसके लिए है। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो क्लासिफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम विभिन्न तत्वों को क्लासिफाई करते हैं और हम उन्हें समान गुण रखने वाले तत्वों के साथ रखते हैं। तो जब हम लाइब्रेरी में क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो लाइब्रेरी में हम बुक्स को या फिर बाकी अदर मटेरियल्स को क्लासीफाई करते हैं और उन्हें लाइब्रेरी में ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। वहाँ एक सब्जेक्ट से जुड़ी हुई बुकें एक जगह होती है, दूसरे सब्जेक्ट से जुड़ी हुई बुकें दूसरी जगह होती हैं। तो ये काम होता है क्लासिफिकेशन का, और इसकी वजह से यूज़र के टाइम की बचत होती है और स्टाफ का काम भी आसान होता है। तो विश्व भर में कई तरीके की क्लासिफिकेशन स्कीम है, जैसे कि डीडीसी जो कि हमारे कोर्स में भी है, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। सीसी जो कि डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन ने डिवाइस किया था, कॉलम क्लासिफिकेशन। यूडीसी है, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। और एलसीसी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। इसके अलावा भी बहुत सारी क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैं, लेकिन अभी हमें सिर्फ डीडीसी के बारे में पढ़ना है। तो अगर बात करें डीडीसी की, तो हमारा जो सिलेबस है उसमें डीडीसी का 19th एडिशन है, इसलिए हम 19th एडिशन के बारे में ही पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम उसकी कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। जैसे डीडीसी को तैयार किया था मेलविल ड्यूवी ने 1873 में, और ये पहली बार पब्लिश हुआ था 1876 में। इसका जो लेटेस्ट एडिशन है वो 23rd है, और वो 2011 में पब्लिश हुआ था, और वो 4 वॉल्यूम्स में है। अगर इसके कवर की बात करें, उसके रंग की बात करें, तो हमारा जो 19th एडिशन है वो ग्रे कलर में है, लेकिन उसका 23rd एडिशन जो कि लेटेस्ट एडिशन भी है वो ब्लैक एंड ऑरेंज कलर में है। ठीक है, और ये है हमारा 19th एडिशन और ये है हमारा 23rd एडिशन। ये 3 वॉल्यूम्स में है, जबकि ये 4 वॉल्यूम्स में है। तो अब हम पढ़ेंगे डीडीसी के एडिशंस के बारे में कि वो कब आए और उनमें कब कब क्या चेंजेस आए। तो पहला जो एडिशन था वो 1876 में आया था, और उसमें केवल 44 पेजेस थे। फर्स्ट से लेकर 15th एडिशन तक ये सिर्फ एक वॉल्यूम में था। इसके बाद जब ये 16th एडिशन इसका आया, वो आया था 1958 में, वो पहली बार 2 वॉल्यूम्स में आया था। 1971 में जब इसका 18th एडिशन आया तो वो 3 वॉल्यूम्स में पहली बार आया, और हमारे कोर्स में है इसका 19th एडिशन। ठीक है, बात करें कि ये 4 वॉल्यूम्स में पहली बार कब आया था, तो ये आया था इसके 20th एडिशन के साथ, जो कि पब्लिश हुआ था 1989 में। 20 से लेकर 23 तक जितने भी एडिशंस हैं ये सब 4 वॉल्यूम्स में हैं। तो हमारे कोर्स में डीडीसी का 19th एडिशन है, जो कि 3 पार्ट्स में है, जो कि 3 वॉल्यूम्स में है। ठीक है, तो उसका पहला भाग है टेबल्स वॉल्यूम नंबर 1, दूसरा है शेड्यूल वॉल्यूम नंबर 2, और तीसरा वॉल्यूम है हमारा रिलेटिव इंडेक्स का। अब बात कर लेते हैं वॉल्यूम नंबर 1 हमारे टेबल्स की, जिसमें 7 ऑक्सिलरी टेबल्स दी गई हैं, जिनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो पहली जो हमारी टेबल है वो है स्टैंडर्ड सब डिवीज़न की, जिसमें कॉमन एस्पेक्ट्स दिए गए हैं। सेकंड है एरिया की, थर्ड है लिटरेचर की, फोर्थ है लैंग्वेज की, फिफ्थ है रेशियल एथनिक एंड नेशनल ग्रुप की, सिक्स्थ है हमारी लैंग्वेज की, जिसमें इंडिविजुअल लैंग्वेज है। जबकि जो फोर्थ टेबल है हमारी लैंग्वेज की, इसमें लैंग्वेज से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट है जो हमें मेन क्लास के साथ ऐड करने होते हैं। सेवन्थ टेबल है हमारी पर्सन टेबल। तो बात कर लेते हैं टेबल्स के यूज़ की। तो टेबल्स को, जितनी भी हमारी टेबल हैं 7 टेबल्स, उन्हें हमेशा मेन क्लास के साथ ही यूज़ किया जाता है, उन्हें कभी भी अकेले यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, और वो मेन क्लास हमें लेनी होती है शेड्यूल से। हालांकि मेन क्लास लेने के तरीके अलग अलग है, आप चाहें तो शेड्यूल से डायरेक्ट ले सकते हैं, या समरीज की हेल्प से ले सकते हैं, या फिर रिलेटिव इंडेक्स की हेल्प से। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे लेना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो मेन क्लास दी गई हैं वो दी गई हैं शेड्यूल में। दूसरी बात कि आप जितने भी नंबर देखेंगे टेबल में, उन सब के आगे लगा हुआ है एक डैश का निशान, जिसका मतलब होता है इस नंबर से आगे लगानी है हमें मेन क्लास।
फॉर एग्ज़ाम्पल ये है हमारी एरिया टेबल और यहाँ जितने भी नंबर आप देख रहे हैं उनमें आगे डैश का निशान लगा हुआ है। इसका मतलब यही है कि इसके आगे हमें मेन क्लास यूज़ करनी है। आप जितने भी नंबर देखेंगे चाहे किसी भी टेबल में देखिए आपको ये डैश का निशान ही दिखाई देगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं शेड्यूल की, जो कि हमारा वॉल्यूम नंबर 2। शेड्यूल हमारा न्यूमेरिकल ऑर्डर में है। इसमें जो नंबर दिए गए हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में दिए गए हैं और ये हमारे डीटीसी का कोर पार्ट है क्योंकि इसी में सारे नंबर हैं और वही हमारी मेन क्लास होती है। जबकि रिलेटिव इंडेक्स इन नंबरों को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है और टेबल जो है हमारा वॉल्यूम नंबर 1, उसमें जो टेबल्स दी गई हैं वो एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करने में सहायता करती है। लेकिन जो हमारा कोर पार्ट है वो है हमारा शेड्यूल। अब बात करते हैं रिलेटिव इंडेक्स की। तो रिलेटिव इंडेक्स है हमारा वॉल्यूम नंबर 3, जो एक डिक्शनरी की फॉर्म में होता है और उसमें उसी प्रकार से वर्ड्स को अरेंज किया गया है जिस प्रकार से एक डिक्शनरी में किया जाता है और उसमें नंबर को फाइंड आउट भी एक डिक्शनरी की तरह ही किया जाता है। उसमें जो शब्द दिए गए हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं और इस रिलेटिविटी की वजह से ही इसे सिर्फ इंडेक्स ना कहा जाकर रिलेटिव इंडेक्स कहा जाता है। तो सिर्फ इतना ही था और बाकी चीज़ें जो हैं वो आप डीडीसी के जो बेसिक की प्लेलिस्ट है उसमें जो वीडियो नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1, उसको देख लीजिएगा। आपके क्लासिफिकेशन से जुड़े हुए सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और बाकी वाइवा के लिए ऑल द बेस्ट। मेन क्लास अच्छे से याद कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि कौन से सब्जेक्ट कौन सी मेन क्लास के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए।